गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सभी प्यारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी एक बहुत ही प्यारा छोटा सा गुरु जी का शुक्राना सत्संग बताना चाहूंगी आप सबको कि गुरु जी की मर्जी से सब कुछ होता है। वो कैसे होता है, कई बार गुरु जी ने जो करना होता है ना, वो अपनी पसंद के अनुसार भी करना होता है और हमें बाद में पता चलता है तो अच्छा लगता है। तो मैं मंत्र जाप के साथ एक छोटा सा सत्संग गुरु जी का बताना चाहूँगी आप सबको। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे घर में क्या होता है, लास्ट जो दिवाली गई है 2023 में, तो उस दिवाली से जस्ट पहले, एक्चुअली बहुत दिनों पहले से मेरे हस्बैंड मेरे घर पे अंकल जी कहते थे, मतलब 6-7 महीने पहले से, कि जो दीवान है ना ये बेच देते हैं और हम सोफ़ा कम बेड ले लेते हैं। तो मैं ऐसी टालती रहती थी। मैंने कहा दीवान में सामान ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस अच्छा होता है तो उसमें सामान आ जाता है, सोफ़ा कम बेड में इतना सामान नहीं आता। मैंने कहा उसके अंदर बहुत ही छोटा सा स्पेस होता है, सिर्फ तकियों के लायक। तो ये सब ऐसे चलता जा रहा था, 6-7 महीने तक ऐसा होता जा रहा था। उनके अंदर अंदर मतलब मन में था कि ये बेच देते हैं ताकि बच्चे एसी वाले कमरे में जब सोना चाहें तो उसको पूरा बेड बना के, पूरा फुल बेड बना के और सो सके छुट्टी वाले दिन। तो संगत जी ऐसा होते होते 7-8 महीने होते गए, वो बोलते गए, होता गया। तो दिवाली आने ही वाली थी, तो उन्होंने पूरा मन बना लिया, पूरा पूरा मूड बना लिया। तो क्या हुआ संगत जी, एक दुकान पे हम जाकर पैसे देकर आ गए। अच्छा, उसी बीच संगत जी हमारे घर में कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। वो मैंने इन्हीं आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर की हुई है। गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर किया हुआ है कि कैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम को गुरु जी ने मतलब चमत्कार में बदल के और कैसे मेरे घर में खुशियाँ दी थी। तो उन दिनों में वो सब भी चल रहा था, बट फिर भी हम दुकान पे गए और एक सोफ़ा कम बेड, एक हम ना पहले संगत जी एक दुकान पे गए, वहाँ हम गए मेरे जान पहचान के किसी भैया के थ्रू। तो वहाँ हमने सोफ़ा कम बेड देखा संगत जी। उन्होंने ऐसे बताया 15-16 हज़ार ऐसे बोला। तो हमने ऐसे, मैंने हस्बैंड मतलब नॉर्मली मैंने हस्बैंड को कहा एक दो दुकानों पर ना और हमेशा ऐसे देखना चाहिए। तो हम बाहर आए तो जिन जान पहचान वाले भैया से पूछा, हमने कहा और कोई बताओ, इनके पास तो ना एक ही रखा हुआ है सोफ़ा कम बेड सिर्फ। तो उन्होंने कहा आगे जाके यहाँ से एक दुकान में मुड़ जाओ, वहाँ बनते हैं, तो वहाँ पे चले जाओ जी। वहाँ पे गए तो मेरे अंकल जी ने उनको देखा, वो बहुत जाने पहचाने लग रहे थे एक दूसरे को। अब वो आधे घंटे तक एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते रहे कि नहीं, वो कह रहे मैंने भी आपको देखा हुआ है, हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जानते हैं। तो कुल मिला के मेरे अंकल जी के छोटे भाई के थ्रू बहुत ही पुरानी जान पहचान निकल गई। तो एक होता है ना, पुरानी जान पहचान निकल गई तो वहीं से लेना है। अब आप संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी, सत्संग थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, पर इसके पीछे गुरु जी की इच्छा थी। वो क्या थी वो सुनिए, कि वहाँ जान पहचान निकल गई। अब उन्होंने बोला कि आप ना एक काम करो, आप ना सोफ़ा कम बेड मत लो। सोफ़ा कम बेड ना, एक तो वो बाप 3 तरफ खुलता है तो वो ख़राब भी हो जाती है उसकी स्प्रिंग, और ना मैंने बोला हाँ उसमें तो स्पेस भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा आप ना दीवान कम बेड ले लो। जैसे उन्होंने दीवान लाइन बोली तो मैंने कहा क्या उसमें दीवान जितना स्पेस मिल जाएगा, मतलब होता है ना, हम औरतें हैं, हमें तो अंदर का स्पेस चाहिए ना, हमें अंदर सामान रखना है। तो संगत जी वो उन्होंने बोला हाँ जी। अब हम संगत जी 10,000 पे या पता नहीं 5,000 पे जो भी थी वो रकम दे के बुकिंग करा के पसंद करके आ गए। पसंद कर लिया कि ये वाले कलर में बनाना है, ऐसे ऐसे ये वाला जो है ऐसे डिज़ाइन बनाना है, कलर ये वाला हो, ऐसे ऐसे इतना इतना बनना है। संगत जी दिवाली 2023 की बात है ये, ठीक है। अब कैसे कैसे क्या हुआ, हम आ गए वापस, और वापस आके मेरे अंकल जी ने, हस्बैंड ने क्या किया कि जो दीवान था वो बेच दिया। वो उन्होंने सेल करना था, तो उनको ये था कि भाई कुछ 2-3 दिन में दिवाली से पहले पहले वो आ जाना है, तो ये सेल कर देते हैं। उसके ऊपर जो गद्दे थे वो बहुत ही मोटे साइज़ के गद्दे थे। मेरे घर में किंग साइज़ के मोटे साइज़ के फ्लफी गद्दे जो होते हैं, तो हमने ना वो एक के ऊपर एक करके नीचे बिछा लिए। वो मतलब बहुत अच्छा एक प्यारा सा दीवान बन गए दोबारा से। तो संगत जी इस तरह से घर में दिवाली जो थी वो आई, और वो मैं फ़ोन करके कहती रही कि पूछो। तो उन्होंने कहा कि उनके ना घर में शादी है, इसलिए वो अभी नहीं बना पा रहे। तो मैंने कहा हाँ हो सकता है उनके घर में भी हो, या फिर नवंबर चल रहा है तो हो सकता है शादियों का सीज़न चल रहा है, दहेज वगैरह बनाने में भी बिजी होते होंगे ये लोग, तो शायद हमारा बनाने में टाइम लगा होंगे। बट मैं चुप रही संगत जी। अब संगत जी पूरा पूरा नवंबर निकला, मैंने हस्बैंड से कहा अब पता करो
अब संगत जी पूरा दिसंबर निकला, थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम्स भी चलती थी, पर मैं कहती थी ये पता करो, क्योंकि इसके बिना दिक्कत हो रही है, बच्चे नीचे उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो बच्चों को दिक्कत हो रही है इस पे खाना वगैरह खाने में, इसी कमरे में आदत है। तो वो जाते थे पता करते थे, तो संगत जी वो बन ही नहीं पाता था वो बेड, मतलब वो जब भी जाते थे हाँ जी बन जाएगा ये वो। तो मेरे अंकल जी पता नहीं मतलब वो चाहते थे कि भाई अब इसको इतनी बातें बोलूंगा तो पता नहीं बुरा लगेगा क्या होगा, पर वो मेरे को हमेशा ये कहते थे, उनके घर में एक दो शादियां हैं, तो मैं ये सोच के चुप रहती थी। अब दिसंबर आया संगत जी, पूरी दिसंबर तक मैंने कहा पता करो क्या हो गया। फिर एक थोड़ा सा गुस्सा सा आना शुरू हुआ, मैंने कहा बेड बना रहे हैं क्या बना रहे हैं। ऐसे करते करते थोड़ा सा बिल्कुल हल्का फुल्का मेरे घर में हस्बैंड को भी गुस्सा आना शुरू हुआ संगत जी। अब वो गए, वो जाते थे पता करते थे, पता नहीं मतलब वो ये ना कहते हैं ना, हम उस टाइम सोच रहे थे पता नहीं, पर इसके पीछे थी गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की मर्जी। तो संगत जी ऐसे करते करते जनवरी आ गया। मैं जनवरी में मैंने कहा क्या हो गया उनको, वो बेड बना रहे हैं नहीं बना रहे पता करो। 3 महीने निकल गए, ऐसे बच्चे दिक्कत हो रही है इसके ऊपर। ऐसे करते करते संगत जी जनवरी भी लगभग लगभग ये लगा लीजिए खत्म होने वाला था। फेब्रवरी आ गया संगत जी, मेरे पास एक बार गुरुजी का मैसेज आया था कि सत्संग की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर नवे सोफे पे आवांगा। तो मैंने अंदर ही अंदर मन में सोचा कोई बात नहीं, अब इसका मतलब गुरुजी ने मतलब एक इतना वो मतलब मैंने ध्यान तो नहीं दिया, पर हाँ ये मन में आया कि अच्छा इसका मतलब गुरुजी की इच्छा के अनुसार जो होना है, तो गुरुजी ने नया सोफा बोला तो इसका मतलब भाई वहाँ से बन के आने वाला होगा। अब हम वहाँ फिर गए जो है फरवरी में, उन्होंने कहा अभी तक नहीं बना। अब संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जी को आया गुस्सा, उन्होंने कहा ठीक है आप पैसे वापस कर दो। देखिए संगत जी कोई भी होगा हमारी जगह है ना, नवंबर की ऑर्डर की हुई चीज़ फरवरी तक नहीं बनेगी तो बंदा पैसे वापस ही मांगेगा। तो जो जान पहचान की शॉप थी, हमने वहाँ फ़ोन करके हमने कहा भैया यहाँ से पैसे वापस दिलवा दो, उन्होंने दिलवा दिए प्यार से, बहुत ही प्यार पूर्वक पैसे वापस मिले। फिर क्या हुआ संगत जी, अब हम जो पुरानी वाली दुकान पर गए थे, तो एक दिन मैंने अपने अंकल जी को बोला कि दोपहर को बच्चों बड़ी वाली बेटी को स्कूल भेज के कि चलो हम ऐसे ऐसे यहाँ लेने चलते हैं। हम वहाँ लेने चले गए, हम उन भैया पे गए, हमने कहा और कोई दुकान बता दो। तो उन्होंने कहा जहाँ पहले देखा था एक बार वहीं देख लो जाके, भाई पेमेंट की बात थी मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दूंगा। अब क्या होता संगत जी, हम वहाँ पे गए, एंट्री करते ही दुकान पे चढ़ते ही दीवान कम बेड आगे रेडी रखा हुआ, एकदम एकदम रेडी बना हुआ, एकदम मतलब उसी टाइम जैसे वो गुरुजी ने हमारे लिए ही बनवाया। तो हमने देखा ये दीवान कम बेड है, तो उन्होंने मैंने कहा ये दीवान कम बेड है, कहते हाँ। और जो हमने नवंबर में सोफ़ा कम बेड देखा था उसके पीछे वो भी रखा था। तो उन्होंने खुद भी बोला, कहते हाँ थोड़ी सी ना सोफ़ा कम बेड में कंप्लेंटें आती हैं, भाई ऐसे 3 बार खुलता है तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो हमने कहा ये दीवान कम बेड खोल के दिखाओ, उन्होंने दिखाया तो अंदर स्पेस देखा, मैंने कहा ठीक है अच्छा लग रहा है ये ले लो। अब संगत जी वो ना ब्राउन मतलब चॉकलेट ब्राउन टाइप्स के कलर में था, तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है ये ले लो। उसी टाइम हमने संगत जी लिया, वापस हम उसी दुकान पे गए, मतलब इतने महीनों बाद फरवरी में ये चीज़ होनी थी। तो हमने पैसे वगैरह पूरे पेमेंट करी, आधे घंटे के अंदर अंदर वो दीवान कम बेड हमारे घर आया और वो उन्होंने जैसे उनको सेट करके लगाना होता है वो लगा दिया। अब संगत जी गुरु जी का मैंने सत्संग करवाना था अपने घर में, जो कि गुरु जी की इच्छा अनुसार ही 2-3 दिन पहले ही, मतलब 3-4 दिन पहले ही जो है उन्होंने तैयारियां मतलब मेरे मन में लाके और तैयारियां शुरू करवाई उनके संगत के थ्रू कि 10 फरवरी को जो है सत्संग है घर में। अब संगत जी मैं घर की सफाइयां करे जा रही हूँ, और मेरे घर में जो उस कमरे में बेड पे के सब जो पर्दे थे वो थे रेड कलर के। तो ऐसे मेरे मन में आया कि यार इसके जैसे कॉफ़ी कलर के पर्दे भी रखे हुए थे, मैं वो पर्दे भी लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा ये तो सारी सफाई में लगी पड़ी हूँ, पर्दे तो मेरे से इतने ऊंचे लगेंगे नहीं, अगर बिजली वाला भैया आ गया तो ठीक है लगवा लूँगी, नहीं तो जैसी गुरुजी की इच्छा। संगत जी एक दिन मैं बाहर गुरुजी के सामान लेने गई हुई थी, गुरुजी ने हमें गाड़ी एक ब्लेस की थी, उसका सामान लेने गई हूँ, अचानक बिजली वाले भैया का फ़ोन आता है। मैं घर के नीचे आया हूँ, वो आपने पर्दे लगवाने के लिए कहा था। मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा हाँ जी आ रही हूँ, मैं गली के बाहर ही हूँ। मैं गई, उन्होंने 2-3 मिनट भी नहीं लगाए, उनकी हाइट चली जाती है ना बिजली वाले भैयाओं की, वो 2-3 चीज़ों पे चढ़ के उन्होंने पर्दे लगा दिए। अब संगत जी ब्राउन कॉफ़ी ब्राउन कलर का ही जो है बेड और उस कॉफ़ी ब्राउन कलर के ही जो है पर्दे लग गए। अब संगत जी मेरे घर में आता है 10 तारीख को गुरुजी का सत्संग, जो गुरुजी की इच्छा के अनुसार ये सब होना था। संगत जी जो संगत ने सत्संग करना था वो मेरी फ्रेंड लगते हैं, बहुत पुराने फ्रेंड है, 10-11 साल पुराने। तो वो बहुत ही पुराने, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते हैं, तो उनकी आपस में बात हुई थी अपने संगत में आपस में कि शायद उन्होंने सिल्वर कलर का गुरुजी का चोला लाना था। ये मुझे तो ये बातें पता नहीं थी, पर गुरुजी की जैसे ही सबसे पहले शॉल जो आती है गुरुजी की, चोला शॉल जो आई वो थोड़ी पन्नी में से दिख रही थी, मैं देख के खुश, क्योंकि संगत जी उसका जब मैंने कलर देखा तो वो जो पर्दे थे और जो मेरे घर में सोफ़ा कम बेड आया था उससे थोड़ा लाइट कलर में, बट वो भी
कॉफ़ी ब्राउन कलर में। अब उस दिन क्या हुआ, मेरे बच्चों को जो मैंने कपड़े पहनाने थे संगत जी, बच्चों के लिए ना मैंने अपनी दोनों बेटी को ना एक भालू ड्रेस नाम रखा हुआ है मैंने उसका, क्योंकि उसके आगे भालू बना हुआ है और वही भालू जो कलर होता है ना वही कॉफ़ी ब्राउन, मतलब भूरा भूरा कलर, भूरा। तो वही कलर जो पोटैटो का टाइप्स में होता है डार्क में, वही कलर के जो है मेरे बच्चों के कपड़े। जबकि बड़ी बेटी को ठीक आते हैं फिट फिट, बट छोटी बेटी को बहुत बड़े आ गए, बहुत लूज आते हैं, मतलब इतने बड़े आ गए कि वो अगले साल आएंगे उसको। पर फिर भी उस दिन ठंड थी, मेरा मन था मैं इनको ये पहनाऊँ। मैंने कहा बेटा कौन से पहनोगे, तो वो बोले भालू। उन्होंने भी वो पहने। संगत जी वो पहनने के बाद जब चोला घर में गुरु जी का आया, मैं देख के हैरान बिल्कुल कि इसी कलर के पर्दे, इसी कलर का बेड आया। मैं इतना खुश हुई। उसी कलर की मिलती जुलती बेडशीट बिछाई। उसके बाद जो चोला बिछाया, गुरु जी का चोला जो है वो संगत वाले लगाते हैं, पर पहले जो बेडशीट थी वो उसी कलर की, और बच्चों ने पहना उसी कलर का। बाद में चोला आया और संगत जी मैंने जो सूट पहना था वो पहना था जामुनी कलर का, सर्दी वाला पर्पल कलर का। और गुरु जी का जो उसके साथ जो कॉम्बिनेशन था, जो मैं बता रही हूँ आपको, कॉफ़ी ब्राउन लाइट ब्राउन, मतलब उसके साथ जो कॉम्बिनेशन था वो बीच में जो गद्दी पे जो हिस्सा आना था गुरु जी का वो जामुनी पर्पल कलर का। और मैं देख के इतना खुश हूँ, मैंने कहा अच्छा, मतलब गुरुजी ने यहाँ से दीवान कम बेड बनवाना था इस तरीके से। तो जय गुरुजी। जो भी होता है ना, कहते हैं ना गुरुजी की इच्छा के अनुसार। अब हम 3-4 महीने तक इतना वो होते रहे, पर नहीं, जो गुरुजी करते हैं ना वो सच में अपने हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु उपास। संगत जी बहुत खुशी होती है जब गुरुजी अपने हिसाब से हमारा जीवन चलाते हैं, और हमें पता चलता है ना, चलाते तो वो हैं बट जब पता चलता है तब ज़्यादा खुशी होती है। तो जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।